आजमगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी के किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। आज परिणाम है, आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन गया है। अब लगता है कि बहराइच अब अपनी पहचान के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जब हमारी सरकार को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने की बात आई, यहां के लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा विश्वविद्यालय बनेगा। अब विश्वविद्यालय किस नाम से बनेगा, यह भी बात आई। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने कहा, देखो 1000 साल पहले महाराज सुहेलदेव ने अपने शौर्य पराक्रम से एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया था। आजमगढ़ में अगर महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय होगा तो अत्युत्तम होगा। और मुझे अच्छा लगा आज यहां पे महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे इतना भव्य विश्वविद्यालय है, तो उनके स्वारोही प्रतिमा भी लगेगी, भव्य प्रतिमा का स्थापना होगी यहां पे। बहनों और भाइयों, आप कहीं भी जाएंगे, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपकी पहचान बनेगी, गौरव की अनुभूति होगी। आजमगढ़ में आज आपका एयरपोर्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कहीं भी जाना हो आपके लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी है। याद रखना, जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। प्रगति का आधार गति होती है। गति अगर स्पीड ही नहीं है तो विकास भी नहीं हो पाएगा। और यही स्थिति आज आप सबके लिए भी है, आजमगढ़ की प्रगति के लिए। आज ब्लैक पॉटरी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से। वाराणसी की साड़ी को एक मंच मिला है, आज वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिल रही है। हरिहरपुर का संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत की, शास्त्रीय संगीत की परंपरा को फिर से एक मंच प्रदान कर रहा है। और निरहुआ जैसे कलाकार भी भोजपुरी की मिठास को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके सामने यही कहने के लिए आया हूं, ये वही दरा है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। ये रागे रागों की धरती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की धरती है, महान साहित्यकार की पावन धरा है। ये पावन धरा अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुई? क्यों हर आतंकी घटना में संजरपुर का नाम आता था? क्यों हर गलत कार्य के लिए आजमगढ़ को बदनाम किया जाता था? क्योंकि तब सरकार उस सोच की थी, सरकार नकारात्मक सोच रखती थी, अपने स्वार्थ के लिए यहां के युवाओं का दुरुपयोग करती थी। गरीब के लिए न शौचालय था, न मकान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न गरीब के लिए राशन की व्यवस्था थी। युवा के लिए नौकरी के बारे में राजभर जी ने आपको बताया, कैसे युवाओं की नौकरियों पे सेंध लगती थी और कैसे उनकी सौदेबाजी होती थी। बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं थी, बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी। बेटी के लिए न कोई स्कीम है, न उसके सुरक्षा की व्यवस्था, न उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, न उसको आगे बढ़ने की व्यवस्था। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी सरकार की स्कीम कुछ भी नहीं थी। निराश्रित महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, 300 रुपया पेंशन, बुजुर्ग लोगों के लिए 300 रुपया पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी। वह भी 6 महीने में एक बार आ गई और आधा कमीशन खोरी में चला जाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था दी है, हमने उनके लिए व्यवस्था दी है।
बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की